बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में इस बार का चुनाव भी मुख्य तौर पर दो धड़ों के बीच है। एक तरफ सत्तारूढ़ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन। इन दोनों के बीच महामुकाबला है। चुनावी तैयारियों को रफ्तार देने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों बिहार की यात्रा पर हैं। उन्होंने गोपालगंज में रैली को संबोधित करने के बाद पटना में एनडीए के घटक दलों के टॉप लीडर्स के साथ चुनावी रणनीति पर अहम बैठक की। बैठक में मिशन 225 को हासिल करने पर चर्चा हुई। इन सब के बीच एक तस्वीर की चर्चा खूब हो रही है। राजनीति में तस्वीरों का काफी महत्व है। तस्वीरों के जरिए संबंधों की मजबूती के साथ ही निकटता का पता चलता है, तो दूरी और कम होते महत्व का भी संकेत मिलता है। अमित शाह जब बिहार के लिए रणनीति तय करने बिहार पहुंचे तो एनडीए के सहयोगी दलों के साथ उनकी अहम बैठक हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए एनडीए के सभी नेताओं ने साथ में फोटो सेशन कराया। स्वाभाविक तौर पर अमित शाह बीच में थे। उनकी बाईं ओर बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार थे। वहीं अमित शाह के दाएं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान थे। चिराग के साथ में एक अन्य केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी थे। तस्वीर सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू होना लाजमी है। चर्चा यह है कि कौन किसके कितना करीब है। हालांकि राजनीति में एक प्रोटोकॉल है, लेकिन जहां फायदा दिखा वहां प्रोटोकॉल की भी तिलांजलि समय समय पर दी जाती है। बिहार में अमित शाह अपने बाएं नीतीश कुमार को और अपने दाएं चिराग पासवान को रखकर ये संदेश देना चाहते हैं कि एनडीए एकजुट है, इधर उधर होने की कोई संभावना नहीं है। खुद नीतीश कुमार कई मौकों पर कह चुके हैं कि इधर उधर जाने का सवाल ही नहीं, हम एनडीए में ही रहेंगे। जाहिर है नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक पारी का अंत एनडीए में रहकर करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्हें महागठबंधन खेमे में कोई फायदा दिख नहीं रहा। उल्टा उन्हें बार बार पाला बदलने पर किरकिरी अलग होगी। दूसरी तरफ अमित शाह नीतीश कुमार को अपने पाले से नहीं जाने देना चाहते। इसकी बानगी केंद्रीय बजट में देखने को मिली थी। जब बिहार के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोल दिया था, भाजपा इसके जरिए दो फायदे देख रही है। एक तो बिहार चुनाव के मद्देनजर जनता को खुश रखना और दूसरा नीतीश कुमार को भी खुश करके रखना।